हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू 2025 बोर्ड के लिए तैयारी में जुटे होंगे। आज का सेशन है, आज का क्लास डियर हम लोग लेकर आए हैं अनुच्छेद, जो क्लास 10th में संस्कृत विषय में हम लोग को पढ़ना है और 7 अंक का यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आती है। इससे बात पहले कर दिया जाए, आपको कौन कौन सा क्या अंक आती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला आप लोग को कह सकते हैं सब्जेक्टिव की बात किया जाए, सब्जेक्टिव में जो आपका 13 अंक का आपका अपठित गद्यांश आएगा, याद रखना बेहद जरूरी है। उसके बाद आपको 7 अंक का अनुच्छेद आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा पत्र लेखन, 8 अंक आएगा। उसके बाद आएगा अनुवाद करे संस्कृत में, 6 अंक आएगा। दूसरी उसके आगे चलिएगा आप तो कम से कम 16 अंक ही आएगा प्रश्न उत्तर। ये आपका है, कह सकते हैं पूरा संस्कृत का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की बातें मैंने किया। यानी कि सब्जेक्टिव जो होता है हमारा यहाँ से इतना मार्क्स के 50 मार्क्स की आती है। अब 50 मार्क्स के आपके क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव आएगी। टोटल हो गया आपका 100 अंक का डियर। हम लोग आज क्लास की वीडियो में यही बात करेंगे। अनुच्छेद जो आपको आता है 7 अंक के आता है और बहुत इजी है, लिखना बहुत इजी है। जैसे कि आप किसी के बारे में लिख सकते हैं 2 से 3 शब्द, तो आप उसे 7 अंक है तो 7 शब्दों में लिख दीजिए, 7 लाइनों में लिख दीजिए, वही 7 अंक आपको एग्जाम में आएगा। तो आज का सेशन है डियर, हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद को हम लोग कहते हैं निबंध हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एसे, और बचपना में कहते थे इसे लेख, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग बचपना में कहते थे लेख, और हिंदी विषय में निबंध कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एसे। जो 7 अंक हमारा अनुच्छेद के रूप में संस्कृत में आती है, ये सभी के एग्जाम में आएगी। क्लास 10th के सभी क्लास के, मतलब ये नहीं समझिएगा क्लास 10 के विद्यार्थी कौन ले लिया आएगा, प्रथम पाली जो भी पेपर देंगे या तो द्वितीय पाली में रहेंगे, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद का मतलब मैंने बताया कि निबंध होता है, और क्या कहते हैं हम लोग उसे ऐसे भी कहते हैं इन्हें, और लेख भी कहते हैं। पहला हम लोग जो अनुच्छेद पढ़ेंगे, जैसे कि आपको प्रिय कवि के बारे में आ गया, या तो कह सकते हैं मम ग्राम के बारे में आ गया, या तो कह सकते हैं हमारा हिमालय के बारे में आ गया, या दीपावली के बारे में आ गया। आपको लिखने के लिए संस्कृत में लिखना है, लेकिन 7 अंक तो 7 लाइन, 7 अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखाएगा सर, आपको हम लिख कर भी लाए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। लाइन बाय लाइन अगर समझिएगा तो शायद आपको लिखने भी आ जाएगा। हिंदी में सोचिए, अब यहाँ पर मम प्रिय कवि लिखिए। प्रिय मतलब समझते होंगे ज्यादा, जो आपके कवि आप लोग हिंदी किताब पढ़ें है ना। और भी हिंदी किताब में 2 खंड होता है, खंड हमारा एक गद्य खंड होता है, एक हमारा काव्य खंड होता है। तो कौन सा कवि आपको ज्यादा लगा, मतलब कि हाँ इनकी बातों में क्या है, इनका कविता बड़ा शानदार लगा, तो ये हमारे लिए कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत सा कवि के नाम पढ़े हैं, प्रेम यानी श्री राधिका के बारे में पढ़े हैं, है ना। पहला कवि है राम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो इनका कौन था आपको पता ही होगा सभी को, गुरु नानक जी। और भी है हमारा कई है स्वदेशी कवि, भारत माता की सुमित्रानंद पंत जी। तो ये सारे जो कवियां हैं यही हमारा प्रिय कवि हो जाता है। अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा भी जान जाएंगे, 7 से 8 लाइन जान जाएंगे, तो हमारा एग्जाम में 7 अंक कोई नहीं छोड़ेगा दिया, यानी कोई देने से रोकेगा नहीं हमारा। तो आज हम प्रिय कवि के बारे में पढ़ें, जो एग्जाम में कई बार आया है। प्रिय कवि के बारे में 2013 में भी आया, 2016 के एग्जाम में पूछा गया, जो आपको हुआ प्रीवियस है ना। 2017 के पेपर में भी आया, और 18 के भी पेपर में आया ये प्रिय कवि के बारे में। 2019 की पेपर में भी आया,
21 के पेपर में भी आया, 22 के पेपर में भी आया, 24 के पेपर में नहीं आया, न 23 के पेपर में आया। अब ये आएगा 2025 के पेपर में। कब की आएगा? 2025 के पेपर में, या तो प्रथम पाली में या तो द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे और याद रखेंगे, है ना। लिखे हैं मम, मम मतलब याद रखना मेरा होता, मेरा क्या होता है? मम मतलब मेरा। मम प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि कालिदासा अस्ति, मेरे प्रिय कवि जो हैं कालिदास हैं। हमने कालिदास के बारे में इनसे लिखा कि कालिदास के थोड़ा सा क्या है कि इनका स्थान लिखना होता, ऐसा बात नहीं है। आप जो कवि के बारे में सही से जान रहे हैं, मान ले जाए आप आपने पढ़ा गुरु नानक जी के बारे में, तो गुरु नानक के बातों को आप याद रखिए, गुरु नानक को आप उनको जन्मों को याद रखिए, जन्म स्थानों को बात रखिए, उनका जो रचना किए उनकी याद रखिए, है ना। तो पहले इनको हम कालिदास के बारे में पढ़े। कालिदासा भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कालिदास जो है भारत के श्रेष्ठ कवि है। मतलब एक श्रेष्ठ कहने का मतलब ऊपर लेवल के कवि हमारे हैं, है ना। कालिदासा प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि अस्ति, कालिदास जो है प्राचीन काल के एक राष्ट्र कवि है, आधुनिक काल के नहीं। आधुनिक मतलब ही चल जो मॉडर्न हो गया, ठीक है, तो आधुनिक काल के नहीं है। सा मतलब वा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, और वो कवियों में शिरोमणि है, यानी कि बहुत ही ऊपर लेवल के हमारे कवि हैं। ये कौन? कालिदास जी। और लिखा है ये, अब जैसे कि ये एक लाइन हो गया, यहां से क्या हो गया? यहां से एक लाइन हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदासा प्रसिद्धा रचना संति, यानी कह सकते हैं कालिदास जी का रघुवंशम इनका रचना है, मेघदूतम ये भी रचना है। चा मतलब और, चा मतलब क्या होता है? और होता है। अभिज्ञान शकुंतलम, और क्या लिख सकते हैं? कालिदासा प्रसिद्धा रचना संति, यानी कह सकते हैं इनका फेमस रचना है। पहला है रघुवंशम लिखे हैं हमारे कालिदास जी, दूसरा लिखे हैं मेघदूतम, और तीसरा लिखे हैं अभिज्ञानम और शकुंतलम, और यहाँ लिखे हैं प्रसिद्ध इनकी सारे क्या है? रचना है, जो इनको द्वारा लिखा गया है। डियर अगला बात करते हैं तेसु दे महाकाव्य। इनका तेसु मतलब होता है इसके दो महाकाव्य है, जो दो महाकाव्य मतलब कविता दो लिखे महान। पहला का नाम है रघुवंशम और एक कुमार सबनम संभम। कुमार क्या पढ़ेंगे इसको हम? सन भवन है ना, चा संति, याद रखिएगा। आगे लिखे कालिदासा महाराज विक्रमादित्य से सभा कवि अस्ति, यानी कालिदास महाराज जी विक्रमादित्य का सभा का कवि रहे हैं। एक सभा रहे, सभी का सभा का कवि रहे हैं। कौन? कालिदास जी। तो इसको कैसे याद रखना है? तो पहला हमने बताया मम प्रिय कवि कालिदासा अस्ति, यहां से एक लाइन हो गया डियर, ये आपका यहां से एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। 7 अंक का तो 7 लाइन लिखना ही पड़ेगा मुझे, बिल्कुल। दूसरा लाइन यहां से लिखा मैंने कालिदासा भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, यहां से दूसरा लाइन हो गया हमारा, ये दूसरा लाइन हो गया हमारा डियर, ठीक है। लेकिन आपको इसी तरह से लिखना होगा। आगे पढ़े हम लोग। कालिदासा प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि अस्ति, कालिदास जो है प्राचीन काल का राष्ट्र कवि हैं। ये हो गया हमारा तीसरा लाइन, यहां से यहां तक तीसरा लाइन हो गया। चौथा लाइन है हमने लिखा सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, जो हमारे कालिदास से कवियों में श्रेष्ठ भी कह सकते हैं और शिरोमणि है, इनका लिखा गया है। ये हो गया हमारा तीसरा लाइन यहां से, यानी कि ये हो गया हमारा चौथा लाइन। कितना हो गया? चौथा लाइन। और यहां से मतलब चौथा वाक्य हो गया, चौथा वाक्य भी कह सकते हो, चौथा अनुच्छेद भी कर सकते हैं। पचमा है रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास्य प्रसिद्धा रचना संति, ये छठा लाइन हो गया डियर। कौन सा? छठा हो गया। तेसु दे महाकाव्य, ये 7वां लाइन जा रहे हैं। रघुवंशम कुमार सबनम च संति हो गया हमारा जहां तक 7वां अंक तक। सर एक तो आप ज्यादा लिख दिए, कालिदासा महाराजा विक्रम द्वितीय सभा कवि अस्ति, ये 8वां लाइन पूरा हो गया। तो कह सकते हैं डियर
आप एक ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 7 अंक बोल रहा है तो 7 अनुच्छेद के रूप में, वाक्य के रूप में होना चाहिए। ये आप दिमाग में सेटल कर लीजिए, ठीक है, तब आपको 7 अंक मिलेगा। अगर आप 3 लाइन ही लिखते हैं, 3 वाक्य ही लिखते हैं तो 3 ही अंक मिलेगा। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं सर प्रिय कवि के बारे में आप कालिदास के बारे में लिखिए, आपको जो कवि आपके ज्यादा माइंड में है, उनकी बातों को ज्यादा आप जानते हैं, तो आप उनको बारे में लिख सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कालिदास जी के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ हैं तो हम इनके बारे में लिखें, इनको बारे में हम जान रहे थे इसीलिए हम लिखें। आप जो कवि के बारे में जानिएगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा है मम ग्राम। मम मतलब होता है मेरा, ग्राम मतलब होता है गांव। ग्राम मतलब क्या होता है? गांव। ये एग्जाम में 2011 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2021 क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये 2025 में भी आने की पूरी संभावना है डियर, ठीक है। वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए, मम ग्रामस्य नामा, क्या है आपका गांव का नाम? लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी गांव का नाम है ना, कह सकते कटिहार है, जो भी है आपका लिख सकते हैं। कटिहार अस्ति, मेरा गांव का नाम है कटिहार, है ना, याद रखिएगा। या कुछ भी है, आपको जो गांव का नाम है आप वो गांव का नाम लिख दीजिएगा। मम ग्रामा स्वच्छ निर्मलां च अस्ति, मेरा गांव स्वच्छ है, निर्मल है। मतलब स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, निर्मल है। गंदा भी रहेगा तो स्वच्छ लिखना ही है ना। तो यहां से दूसरा लाइन हो गया हमारा, ग्राम परिता कृषका नाम, कृष का नाम। परिता मतलब होता है चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर, कृष का मतलब किसान लोग। चित्रानी संति, मेरे चारों तरफ कर सकते हैं, वही खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, चारों तरफ कर सकते हैं खेती बाड़ी। और कृषक के यहाँ पर एरिया है, जगह है, कह सकते हैं ये क्षेत्र है। ये हो गया हमारा कितना लाइन? तीसरा लाइन हो गया। अस्मिन ग्रामे अनेका जानती नामा जना वसंती, कहते अस्मिन मतलब यहाँ जो है अनेकों जाति के लोग हमारे गांव में वास करते हैं, रहते हैं। ये चौथा लाइन हो गया। अत्र मतलब यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, और कह सकते यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी, अपि मतलब होता भी, अपि मतलब भी होता, ठीक है। अस्ति, यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी एक है। आगे लिखे ग्रामे एका विशाला जलस्य, यहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय है, पोखर जिसे कहते हैं, तालाब भी कह सकते हैं। हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा जलाशय है। आप हिंदी में सोचिए, उसे अनुवाद कर दीजिए संस्कृत में। मह्यम मम ग्रामा अति रोचते, मेरा गांव जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो ये लिख सकते हैं महम मम ग्रामा अति रोचते। रोचते मतलब होता है अच्छा लगना, रोचते मतलब अच्छा लगना, है ना। चलिए, ये आपको ये भी देख लीजिए, यहां से एक लाइन हो गया, है ना, यहां से एक लाइन हो गया। मम ग्रामस्य नामा कटिहार अस्ति, एक लाइन। दूसरा लाइन हो गया डियर, मम ग्राम स्वच्छ निर्मला च अस्ति, यहां से 2 लाइन, 2 लाइन हुआ ना। और ग्राम परिता कृष्ण का नाम चित्रानी संति, यहां से हो गया तेरा तुम लोग का तीसरा लाइन। अस्मिन ग्रामे अनेका जाति नामा जना वसंती, ये हो गया आपका चौथा लाइन, है ना, चौथा लाइन हो गया। अत्र एका प्राथमिक विद्यालय अपि, ये हो गया आपका यहां से लेकर 5वां लाइन। ग्रामे एका विशाला जलस्य असंति अस्ति, ये हो गया 6ठा लाइन। मह्यम मम ग्रामे अति रोचते, ये कितना हो गया हमारा लाइन? 7। तो 7 लाइन, 7 वाक्य, 7 नंबर मिलेगा आपको। तो 7 तो होना ही चाहिए, बिल्कुल 7 होना चाहिए। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय बहुत ही आपको पता ही हिमालय के बारे में, जिसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना गया है। ये एग्जाम में 2015 में पूछा, 16 में पूछा डियर, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में नहीं पूछा, न 24 में पूछा। ये डायरेक्ट पूछेगा आपको एग्जाम में 25 में। तो प्रथम पाली, द्वितीय पाली जो भी है आप जरूर इसे याद रखिएगा, और भी हम इसका लाएंगे, है ना।
हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति। हिमालय जो है पर्वतों में श्रेष्ठ है, महान है। हिमालय जो है पर्वतेषु मतलब पर्वतों में क्या है, श्रेष्ठ है, ऊपर लेवल का है। अयम पर्वता भारतस्य उत्तरा दिशाए स्थित अस्ति, यानी कि यह पर्वत जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। कौन? हमारा हिमालय पर्वत। पर्वत नामा राजा हिमालय पर्वत। पर्वत जो है कह सकते हैं हिमालय जो है पर्वतों का राजा है। हिमालय जो है पर्वतों का राजा है ना। आगे लिखता है हिमालयात अनेका नदा निस्वन्ति। हिमालय से होकर सभी नदियां क्या होती, नदियों मिलती है। हिमालय से निकलकर नदियां में सारे जगह पानी जो मिलती जाके। तेसु मतलब इनका गंगा नदी अपि अस्ति, और कहते हैं गंगा नदी भी जाकर इनमें हिमालय में मिल जाती है। अस्मात् बहायाम एका उन्नता शिखरा। इसका बहाव जो शेखर तक है, ऊपर तक है, यानी कह सकते हैं उच्च कोटि तक है। संति अयम पर्वता अस्माकं रक्षक अपि सति। और यह पर्वत हमारे लोग को रक्षक भी करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा रक्षा करते हैं हमारा हिमालय। तो ये आपका आज का सेशन रहा डियर। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल समझ में सबको आया होगा। आप इसे जरूर बढ़िया से नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का और बोलने का, और आप जरूर इसको 7 अंक लीजिए एग्जाम में, छोड़िएगा नहीं। आपको 7 में 7 आपको यहाँ से आने की पूरी संभावना है। क्लास को जरूर शेयर कर लीजिए। और यहाँ जो है ये पार्ट 1 भी कर सकते हैं, ये पार्ट 2 आप लोग को जल्दी लाएंगे। और भी इसमें है जो मुख्य बातें हैं पार्ट 1 में, इसे हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, आप जरूर इसको देख लीजिएगा। लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।